नमस्कार दोस्तों, ये है सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर है जिसकी एग्ज़ाम लगी थी 24/24/4/17। ठीक है ना, 2016 वाली भर्ती। तो चलिए साथ में मिलकर अध्ययन करते हैं और हर फैक्ट को याद करते हुए चलेंगे। सेकंड ग्रेड परीक्षा जीके 24/4/17। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। केंद्रीय भूजल बोर्ड हर फैक्ट को याद करते हुए चलें और एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 फैक्ट होते हैं, तो एक पेपर में अपन को काफ़ी फैक्ट मिल जाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए और याद करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। ये शायद सभी सही है, इस वजह से ये डिलीट कर दिया। 25, 35, 30 और 40। लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है? उदयपुर। लसाड़िया पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है? उदयपुर। निम्न में से कौन सी लवणी झील नहीं है? कोलायत नहीं है, जबकि डीडवाना है, पंचपदरा है, काबोद है। कोलायत मीठी झील है। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। करते हैं। 1 4 2 3। 1 4 2 और 3। नदी और उद्गम स्थल। सावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सेवर पहाड़ियाँ। सेवर पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? सावी। काकनी कोटड़ी गांव का से को काकनी नदी का स्थल है कोटड़ी गांव। बाणगंगा में बह, तो इसमें भी बह है। काकनी में भी काका है, दोनों में। बाणगंगा बैराट पहाड़ियाँ। कांतली कंडेला पहाड़ियाँ। खंडेला कांतली ला। तो फिर सावी भी हो रही है याद से सेवर। सावी नदी, सेवर पहाड़ियाँ। फिर काकनी नदी, कोटड़ी गांव, बाणगंगा, बैराट पहाड़ियाँ। फिर कांतली खंडेला। राजस्थान में उष्णस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? राजस्थान में उष्णस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? PWHW। एच आएगा गर्मी के लिए, एच है ना भाई, ऐसे याद कर सकते हैं। एच गर्मी के लिए। राजस्थान में उष्णस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? BWHW। विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है नदी और सहायक। माही की जाखम, लूनी की सूखड़ी, चंबल की पार्वती। तो माही की जाखम, लूनी, सूखड़ी, चंबल, पार्वती। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाह नदी नहीं है? सागी नहीं है, जबकि कांतली है, काकनी है, घग्गर है।
सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, ये नहीं गिरती है। जबकि मेड़ा, खंडेल, रूपनगढ़, मेड़ा, खंडेल और रूपनगढ़। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नमभूमि के रूप में चयनित किया गया? केवलादेव घना। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी नभ भूमि के रूप में चयनित किया गया? केवलादेव घाना अभ्यारण्य, भरतपुर। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बेड़ भूमि पाई जाती है? चंबल। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये नहीं है। जबकि अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किमी। 1070 किमी। निम्न में से राजस्थान के जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़, झालावाड़। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है यानी कि लगती है? झालावाड़। जो तो खेत के प्रमाण निम्न में से किस प्रस्थल में मिले हैं? कालीबंगा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? किससे? आहड़। जबकि चामल है, कृष्ण लोहित मृदभांड है, तांबे की वस्तु है, ये नहीं है। चित्रधूसर मृदभांड, ये शायद कालीबंगा से मिला है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? ये नहीं है। जबकि चामल है, कृष्ण लोहित मृदभांड है और तांबे की वस्तु है। चामल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तु। चामल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तु। आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित है और नहीं है चित्रित दूसर मृदभांड। आराम से और ध्यान से पढ़ते चलें, याद करते चलें। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित है? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम। मंडोर। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों से प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? ABCD सभी है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। प्रतिहारों से संबंधित कोई दो अभिलेखों के नाम बताइए। नीलकुंड और देवली। देवली किस वंश से संबंधित अभिलेखों का वर्णन करता है? यानी कि देवली किस वंश से संबंधित है? अभिलेख प्रतिहारों से। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। ABCD। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज फोर विचलदेव। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज फोर विचलदेव। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव। ललित विग्रहराज
का लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी कृति की रचना की? ललित विग्रहजात। किस चौहान शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज फोर। विग्रहराज फोर। विग्रहराज फोर यानी कि बीचल देव गुर्जर प्रतिहार थे, चालुक्य थे या चौहान शासक थे? चौहान शासक। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव के चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज फोर, बीचल देव। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानी मार गया? नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां दो सेनानायक थे इसके, जब नुसरत खां मारा गया रणथंभौर। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल ईडर, बीरमदेव मेड़तिया। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल ईडर से और बीरमदेव मेड़तिया। शानदार नाम है ना, बीरमदेव मेड़तिया। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 तक। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड को किसने अपनी राजधानी बनाया था? महाराणा प्रताप ने, जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 तक। निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलनों में भाग लिया। जिन्होंने बिजोली किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर 1944। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? जालौरी, जालौरी ये नहीं था प्यारेलाल हत्याकांड, जबकि रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बाहरट, सोमदत्त लहरी ये सभी थे, लेकिन यह नहीं था। रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बाहरट, सोमदत्त लहरी। मोहनलाल जालौरी नहीं था, जालौरी, जबकि रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बाहरट और सोमदत्त लहरी। मध्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सन 1947 में बीरवाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? रास्तापाल, रास्तापाल कांड में। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी। दादू पंथ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? 4, 2, 3, 1। 4 ये फर्स्ट पे है, फिर ये सेकंड पे है, सेकंड पे है, फिर ये 3 पे है और एक 4 पे है। जब सबसे पहले हुई थी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, फिर नीमुचना कांड, फिर चंडावल, फिर डावरा कांड। सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, फिर नीमुचना कांड, फिर चंडावल कांड, फिर डावरा कांड। यानी कि मानगढ़, मानगढ़ के बाद में नीमुचड़ा, चंडावल, डावरा। शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी आमेर। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया राणा कुंभा। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग। सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे?
सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार। चित्रकला किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़। सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली से संबंधित थे सीताराम बदन सिंह और नानकराम। जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृ मेला आयोजित होता है? अलवर। निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन। बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। बाबूजी को अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। बाबूजी। बाबूजी लक्ष्मण। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ राणा कुंभकृत है? ए और बी। संगीत राज, संगीत मीमांसा। ये नहीं है, संगीत राज और संगीत मीमांसा। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बाकी को याद करते हैं। पुस्तकें और ये लेखक। इसको साइड में। झाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारहट। गुण भाषा हेम कवि। राव जेतसी रोज छंद बीटू सुजा। राव जेतसी रोज छंद बीटू सुजा। राव जेतसी रोज छंद बीटू सुजा। गुण भाषा हेम कवि। झाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बाराहट। ईसरदास बाराहट की पुस्तक का नाम बताइए। झाला झालारी कुंडलिया, हेम कवि, गुण भाषा, बीटू सुजा, रावजेत सीरो छंद। मादलिया पहना जाता है गले पर। कजरी तीज, जिसे साधुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद भादो। साधुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद भादो। भाद्रपद भादो। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 243। यार क्या क्वेश्चन है? 243 243 6 है इसमें, 6। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग 243। राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्षों को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? परिसीमित करता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन, ठीक है ना? विच इज द अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट द इज ए काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इन राजस्थान। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को, आकार की बात है, वो आकार होता है ना 11+1 यानी कि 1 मुख्यमंत्री 11 सदस्य, यानी कि 12 से कम नहीं होगा, वो वाला है संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003।
संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2003 में। 2003 में कौन सा संशोधन पारित हुआ था? 2003 में 91वां संशोधन 2003 में क्या प्रावधान है? भारत के संविधान का कौन सा संशोधन? अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। प्रश्न में भी आंसर होता है, प्रश्न में भी एक और फैक्ट होता है। सही। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? इसको साइड में करते हैं। विधानसभा को आहूत करने की और राज्यपाल की विशेषता आ गई अब, ठीक है ना। राज्यपाल की शक्तियाँ, विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा का विघटन करने की, विधानसभा के सत्रावसन की, यानी विघटन करने की, सत्रावसन की, आहूत करने की। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान के राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग। राजस्थान लोकसेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? केवल सी सही है। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। किसकी बोल रहा है? आरपीएससी की। सिर्फ ये सही है, बाकी को साइड में करते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम PESA 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? ये सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया। पढ़ लेते हैं। यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम PESA यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, ठीक है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। दोबारा से, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम PESA 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना की स्वीकृति करने के लिए अधिकृत नहीं है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है: ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, माननीय राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल महोदय इंग्लिश में ऑनरेबल। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है: मुख्यमंत्री, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की? WSF की मुंबई। निम्न में कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? 1919 की विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन ये नहीं थी 1919 की। जबकि शानदार क्वेश्चन है यार, केंद्र में द्वैध शासन अपन तो ये ठोक के आते, ये नहीं है भाई साहब। केंद्र में द्वैध शासन ये गलत है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका
ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल की विधान निर्माण की शक्ति, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल की विधान निर्माण की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? ये नहीं थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर। निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? केवल बी, नीति आयोग। निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? अफगानिस्तान। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है? 27। 1 जनवरी 2017 कितनी महिला विधायक है? 27। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका संबंध है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से ई धरती कार्यक्रम। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया? उस समय करंट है जोधपुर। राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया जयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? कौन सी है? गंगाला। गंगाला। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल राज्य खेल। भारतीय जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल है जयपुर। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 के विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे पंकज विश्वकर्मा अजमेर। पंकज विश्वकर्मा अजमेर। 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी 53.14 लाख टन। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982।
नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है? दिल्ली है वर्षा संचित। राजस्थान वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था 169.34 लाख टन। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 66.1। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए? मार्गरेट रीड। मार्गरेट रीड। मार्गरेट रीड किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए? मार्गरेट मिड। मार्गरेट मिड। सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, इसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। यह कथन है वुडवर्थ। वुडवर्थ। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? कोहलर। चिंपांजी अंतर्दृष्टि। कोहलर, चिंपांजी अंतर्दृष्टि। वाइगोस्की से सामाजिक। बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक। वाइगोस्की आते ही सामाजिक। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है? स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। विकास पूर्वानुमेय है, ठीक है ना। विकास यानी कि विकास का पूर्वानुमान लगा जा सकता है। विकास पूर्वानुमेय है होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन से आप क्या समझते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन की परिभाषा बताइए। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया गया। युंग। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जुंग दे रहा है वो तो। जुंग अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव। जैविक की पूछा है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? ये नहीं है। जबकि तादाद में आइडेंटिफिकेशन, क्षतिपूर्ति को छोड़ यार। तादाद में क्षतिपूर्ति, उचित स्थापन, रेटोलाइजेशन। जब तादाद में क्षतिपूर्ति और उचित स्थापन, रक्षात्मक युक्ति। निम्न में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? गिलफर्ड
त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, प्रणाली नहीं है। ठीक है ना, यानी कि प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम, सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम यानी घटक नहीं है? त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गिलफर्ड ने। गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का? त्रिविमीय। शामिल है प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक, सिंबॉलिक, सिम्युलेटिक, व्यवहारियल। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बेने। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बेने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी सृजनात्मकता बाहर की ओर, सृजनात्मकता अपसारी, और अभिसारी भीतर की ओर, अभिसारी। कैसे करेंगे याद? भी से भीतर, तो वह कौन सा आएगा? अभिसारी चिंतन। और अपसारी बाहर वाला। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता अभिसारी बाहर की ओर, अभिसारी अंदर, यानी कि अंतर्मुखी। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता, ये नहीं है। जबकि आत्माभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकक्लीलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार से। रीडिंग डिसऑर्डर बाल अपराध का कारण नहीं है, ये नहीं है। जबकि शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। कूडर परीक्षण खालिस्तान मापन के लिए अभिकल्पित है। कूडर परीक्षण। अभिरुचि, कूडर अभिरुचि। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण, ये नहीं है। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। जिस महासागर सागर को 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है अटलांटिक। जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है अटलांटिक।
दक्षिण चीन सागर के किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तरी प्रशांत। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तरी प्रशांत। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? एटलस नहीं है, अमेरिका की है। जबकि कारपेथियन, पेरिनीज और आल्पस। कारपेथियन ठीक है, पिरेनीज और आल्पस यूरोप की। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ। उत्तर पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें हैं। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ। उत्तर पश्चिम से, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किमी है। उत्तर दक्षिण 32-14 29-33 ये। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है मानसून की उत्पत्ति। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है मानसून की। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है मानसून की उत्पत्ति। पी कोटेश्वरम ने। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? सभी को जाना जाता है, कृष्णा को भी, गोदावरी को भी, महानदी को भी, पेरियार को भी। इस वजह से डिलीट कर दिया। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? स्थलीय बांग्लादेश। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।